सर मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हाँ, धन्यवाद। जी। हाँ, सर कोई एक है जो आपसे कुछ पूछना चाहता है तो हम वहीं से बात शुरू बोले। नमस्ते। पूछिए महर्षि जी सर। बोलिए। जी सर, ये लॉकडाउन का समय सर ये लॉकडाउन का समय चल रहा है सर, ये हॉल हम लोग कब तक खुलेंगे और सर क्या उम्मीदें बनती हैं सर, क्या नियम मिलेंगे हम लोगों को भी शो कर सके हम लोग? सर अभी बहुत ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कुछ लोग कि सितंबर एंड में खुलेगा, कुछ थिएटर बोल रहे हैं अक्टूबर में खुलेंगे, और अक्टूबर में खुलेंगे या नवंबर में खुलेंगे। हर थिएटर की बम्बई में अलग अलग किस्म की रिपोर्ट है। दूसरी चीज, दूसरे शहरों के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन जब वो खुलेंगे उसके पहले सरकार के क्या नए नियम कानून आते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अलाउ कर रहे हैं कि नहीं। वैसे हालांकि ये दुखदाई है, बट अजीब सा है कि एक 400 के हॉल में अगर वो कहें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 150 लोग बिठाइए या 100 लोग बिठाइए, ठीक है, नाटक तो खेला जाएगा, लेकिन एक कलाकार को 400 की सीटों में 100 लोग अजीब से दिखेंगे, कहीं खाली सीटें, कहीं जी कुछ। जी। तो इसमें नाटक का मनोवैज्ञानिक। जो सुख और आनंद है ना, हाँ, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी जी। कलाकार के ऊपर वो, मनोवैज्ञानिक असर भी आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज आज हम कोई नाटक करते हैं, और जब आप, वैसे तो हम लोगों ने 20 लोगों में भी नाटक किया है और 200 लोगों में किया और 1000 में भी किया, लेकिन हाउसफुल शो का जो चार्म है, या उसकी जो जो उसकी वजह से जो स्फूर्ति असर है। कलाकार के अंदर स्टेज पे आती है, हाँ, वो जो है, वो राजीव जी से पूछिए। बिल्कुल इन्होंने सही, बहुत बिल्कुल सारे सही। उस नाटक के शो किए हैं और इतने दर्शकों के बीच किए हैं कि जब ये पूछते थे शो में कि ओम हाउसफुल है क्या, मैंने कहा हाँ, ये भी शो हाउसफुल है। तो इनकी एनर्जी, जो इनके चेहरे पे जो रौनक आती है थी, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सही। ये तो है। अब ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग में नाटक तो हो जाएगा, लेकिन वो जबरदस्ती लगेगी। जी। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कोरोना वायरस के चक्कर में आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है सो हुआ है, लेकिन कलाकारों का मानसिक रूप से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो शायद कला क्षेत्र में हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि ये सही हो। सोशल डिस्टेंसिंग का की फील्ड ही नहीं है ना। वो जो हाँ सर बोलिए। ख्याल से उत्तर मिल गया कि कुछ और पूछना चाह रहे हैं वो। नहीं बस। सतीश सर कुछ पूछना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसे जबलपुर से काशीगर जी हैं, राजीव जी हैं, बम्बई से मैं हूँ और कुछ लोग, हम सबको मिलकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्शकों में ज्वाइंटली ये जागृति पैदा करनी चाहिए कोरोना वायरस खत्म होने के बाद। ये दर्शकों को बुलाएं जो नाटक देखते हैं या नाटक से जुड़े हुए हैं, कि भाई धीरे धीरे इसको एक मुख्य काम समझें, उसका सम्मान करें, और इसको मुफ्त में देखने की चीज ना बनाएं, और आगे की पीढ़ी को भी यही वो समझाएं। अगर ये गुजरात में, महाराष्ट्र में हो सकता है, तो दूसरे शहरों में भी हो सकता है। जबलपुर में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, चंडीगढ़ अभी हम शो करने गए थे, वहां उन्होंने हमारे नाटक का 300 रुपए टिकट लगाया था और काफी दर्शक थे। हाँ, एक फेस्टिवल होता है टैगोर थिएटर में। तो दूसरे शहरों में भी ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है पॉसिबल। ये लंबी लड़ाई तो है और थका देने वाली लड़ाई है, लेकिन लड़नी तो पड़ेगी सबको, अगर हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को हम थोड़ा सी इस संदर्भ में सुरक्षा दें कि वो नाटक कंपनी या वो अपने नाटक को सुरक्षित महसूस करें, विंडो पे टिकट देखने लोग आए और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फील करें। इस सिलसिले में हम सबको मिलकर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, मेरा ऐसा सोच।
हाँ ओम जी। हाँ ओम जी नमस्कार। हाँ मैं बंटी नमस्कार बोल सर। रहा हूँ। हाँ हाँ बंटी। अरे बंटी नमस्कार। नमस्कार। बंटी आपकी शक्ल बहुत दिन के बाद देख रहे हैं। हाँ हाँ बहुत सालों बाद वो देख रहे हैं, बहुत सालों बाद। भोपाल वाले बंटी ना। हाँ भोपाल वाला हाँ ही हूँ, भोपाल भोपाल वाला वाला बंटी भैया। बंटी एक ही चलिए है, भोपाल खूब मिले। पूरे हिंदुस्तान में एक ही बंटी है। हाँ बस बस। हाँ, ओम जी मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी आप कह रहे थे बिल्कुल ये सच है, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ जैसे हमारे छोटे शहरों में जो दिक्कत है वो क्या होता है कि जो अभी जैसे काशीकर जी ने भी बोला था कि ग्रांट वाला जो थिएटर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और ग्रांट के साथ ये उनकी कंडीशन होती है कि आपको ग्रांट मिल रही है तो हम टिकट नहीं लगाना, आप टिकट नहीं लगा सकते, तो ये डिपार्टमेंट की नहीं ये तरफ से। ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, हमें भी नहीं ग्रांट्स ये ऐसा मिलती नहीं, हैं। कंडीशन नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं ये ये कंडीशन कंडीशन नहीं। नहीं है मुझे तो। नहीं ये यहाँ तो कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं हमें है। भी ग्रांट्स मिलती हैं और हम नहीं हाँ टिकट लगा नहीं ये के शो करते फैलाया हैं। हुआ है। अच्छा, लेकिन मतलब मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी ली नहीं इसलिए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं तो देखा है कि यहाँ लोग ये कहते हैं कि हम टिकट नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ग्रांट नहीं, मिली है, नहीं तो नहीं इसलिए नहीं 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 कहते नहीं टिकट ये जरूर है मिली। लेकिन है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, अब जी बंटी जी मुझे 25-26 साल से ग्रांट्स मिल रही हैं और जी हम टिकट से ही शो कर रहे हैं तब से। जब हमने ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया तब भी हम टिकट से शो कर रहे थे, अब भी कर रहे जी हैं। जी और जी हर साल जो ऐसा- मीटिंग उनकी होती है, अभी लास्ट हाँ मीटिंग में राजीव जी थे वहां पर, कमेटी में मैं गया था, बट ये जी सवाल कभी पूछा नहीं जाता। उनका मुद्दा ये है कि जो सैलरी ग्रांट्स मिलती हैं उनको 2 प्रोडक्शन करने हैं। जी दूसरी चीज, जिनको प्रोडक्शन ग्रांट्स मिलती हैं उनको प्रोडक्शन करना है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। दे जी लीस्ट कंसर्न अबाउट कि आपने टिकट पे शो किया कि नहीं किया। बिल- हाँ नहीं आपको तो गलत बिल्कुल इसमें नहीं है। इन्फॉर्मेशन ऐसा है है शायद। हाँ नहीं ओम जी, बिल्कुल। ओम जी, हाँ जी हाँ नमस्कार। मैं सतीश आनंद बोल रहा हूँ, पटना अरे वाला। वाह वाह जी, सतीश जी क्या हाल है जी? हाँ प्रणाम मेरा नमस्कार। स्वीकार करें। हाँ कहिए। बहुत पटना से है, उदासी पटना में, में हैं आप? नहीं मैं आजकल दिल्ली में हूँ, अच्छा एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में, वहाँ अच्छा, फिल्म एक्टिंग डिपार्टमेंट है, उसका मैं डीन हूँ। अरे तो वाह। आजकल तो बंद है, तो मेरी भी यहाँ एक संस्था है, पटना में तो थी ही कला संगम, और उससे वो नाटक लेके भी हम आए थे बम्बई में, आपको याद होगा 84 की बात है, जी 84 में। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, इसका मिसयूज हम लोगों ने खुद ही किया है लोगों ने। वो ग्रांट का मतलब ये है कि आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उस जी जी ग्रांट जी को एक प्रोडक्शन में पूरी तरह से खत्म नहीं कर दें, उससे कुछ आपको रिटर्न आना चाहिए। वो एक बिजनेस के जी जैसे आप छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको हाँ पैसे मिलते हैं, ये गवर्नमेंट से कुछ लोन मिलता है इस तरह से, तो आपके इसको वापस तो करना नहीं होता है, तो उससे हमको अपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना जैसे पाए हम लोग क्या है, देखिए मैं आपको नाटक बताऊं, करते। एक तो ग्रांट्स वालों की एक बड़ी विडंबना है, ग्रांट्स कभी टाइम पे नहीं आती। हाँ सही बात है, और दूसरी बिल्कुल चीज ये है कि हर बार जब भी कहीं वहां नया ऑफिसर होता है कुछ ना कुछ रूल्स बदल जाते हैं, तो आपको फिर से वो पेपरबाजी इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि हर हाँ ये आदमी तो उसके पीछे लग के छोड़ देता थोड़े दिन। बिल्कुल सरल सा सिंपल सा रखिए भाई आप कि जो ये एक्चुअली सैलरी ग्रांट्स रीइंबर्समेंट है कि जो आप कलाकारों को पैसा दे रहे हैं वो आपको सरकार लौटा रही है एक तरह से। हाँ सही बात। तो अगर ऐसा है तो संस्थाएं ऐसा ही करें तो मेरे ख्याल से वो इंडिपेंडेंट रहेंगी। दूसरी चीज, एक्टर को नाटक में आज आज एक विडंबना और है कि आप तो इतने सालों थिएटर करते रहे हैं कि हर 4-5 शो में अगर बहुत सारे नाटक के शो रहे हैं, कलाकार बदल जाते हैं, फिर से बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार करो लोगों को, फिर से आप प्रिपेयर करो, बिकॉज आपको नाटक खेलना है, कलाकारों को इससे कोई लगाव नहीं। नहीं, और ये जो इसमें एक है दूसरी बात क्या है, इसमें एक इसकी दूसरी बात क्या है ओम जी, इसमें एक दूसरी बात क्या है, जहाँ दिल्ली में जब मैं नाटक करता हूँ तो एक एक आर्टिस्ट जो है, एक एक एक्टर 5-5, 6-6 जगह नाटक कर रहा है, और वो किसी को नहीं बताता कि मैं वहां भी काम कर रहा हूँ, वहां भी काम कर रहा हूँ, हाँ वो करेक्ट। रिहर्सल में नहीं आता। सर 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 ये जो कारण है देखिए यही मैं बोल रहा था ओम जी, ओम जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, सुनिए सुनिए, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ कुछ इस तरह के हादसे हुए कि मैं अक्सर 2 वर्कशॉप करता हूं साल में, जिसमें से कलाकारों को छांट के
उनमें जो भी थोड़ा सा टैलेंट दिखता है तो ब्रश अप करता हूँ, फिर अपने प्लेस में लेता हूँ, और जब वो तैयार हो जाते हैं तो कुछ ग्रुप मेरे प्लेस में से उन एक्टरों को उठा लेते हैं। ऐसा कई सालों से चल रहा। राजीव जी इसके साक्षी हैं। फिर हमने क्या किया, हमारा जो बॉन्ड है उसमें लिखा कि आप सिर्फ हमारे साथ ही काम करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा इशू हुआ एक नाम नहीं लूंगा, एक फेमस डायरेक्टर का नाटक है, वो कोई एक्ट्रेस कर रही थी, लेकिन उसको दूसरे के नाटक में फॉरेन जाने का चांस मिला, तो उसने 6 दिन पहले उस डायरेक्टर को बोला कि मैं आपका शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं विदेश जा रही हूँ। अब बोलिए ये कहाँ तक, 6 दिन पहले कोई मेन एक्ट्रेस को कैसे तैयार करेगा और कहाँ से लाएगा वो? ये जिम्मेदारी है एक कलाकार की कि वो ये समझे कि अगर वो किसी के साथ नाटक में काम कर रहा है तो कम से कम तब तक करे जब तक वो नाटक चल रहा है। बिल्कुल, नहीं तो शुरू में ही मत ज्वाइन कीजिए ना। ये कोई वो जगह नहीं है जहां आप अपना मौका परस्त होके आए और अपना काम निकाला और चले गए। यहाँ पे 10-20 और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है जो अपना समय निकाल रहे हैं, समय के साथ साथ अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। उसको आप लंगड़ा करके चले जाएंगे। हाँ, उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना, उनको क्या अपनी प्रोफाइल बनाना है, उनको एनएसडी में अप्लाई करना, 5 नाटक 4 नाटक करना, एमपीएचडी में अप्लाई करना, यहाँ करना। और दूसरे ग्रुप्स के लोग भी तो यही करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। आपने ट्रेंड एक्टर है, उसको प्रलोभन दे दिया, हम 5,000 रुपए देंगे, आप आ जाओ, आपको बिना बताए चले जाता। सर हमारे यहाँ तो ये हुआ, मेरा नाटक शो बुक हुआ, उसका जो मेन एक्टर था उसी ने दूसरे ग्रुप में नाटक कर रहा था, और जिस दिन मेरा शो बुक था वहां पर उसने अपने नाटक की बुकिंग कर दी। मुझे वो ऑडिटोरियम, इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा क्या हो सकता है? और देखिए आप मुझे बताइए कि ऐसे कलाकार पर एक बार विश्वास करने के बाद दूसरी बार कौन लेगा उनको? लेकिन सर इनका भविष्य भी थोड़ा सा, हमारे ग्रुप्स में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है सर, सब लेते हैं, उनको भी अपना काम निपटाना, एक नाटक करना है, ले लो। वही कह रहा हूँ, जो आपका शब्द है ना, निपटाना, ये लोग निपटा रहे हैं, ये लोग नाटक नहीं कर रहे हैं। निपटा रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल निपटा रहे हैं, तो हम लोग निपटाने वाले। आप मुझे बताइए, राजीव जी हमारे साथ 5-6 साल तक काम करते रहे, उसके बाद और नया नाटक करना चाह रहे थे, शूटिंग वगैरह की वजह से टाइम नहीं निकाल पाए, लेकिन आज तक राजीव जी ने मुझे ये नहीं बोला कि मेरी ये शूटिंग एडजस्ट नहीं हो पा रही है और मैं शो नहीं कर पाऊंगा। 200-250 शो तक। जब इतना व्यस्त आदमी ये सब कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। मुझे फक्र है मेरे साथ अभी भी 30-40 लोग ऐसे हैं जो अपनी शूटिंग छोड़ देंगे। हमने अपने नाटक कभी हम अपना कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमने शुरू से बहुत सारी सख्ती बरती हुई है कि अगर आपने एक बार भी शो छोड़ा तो ये शो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अंकुश तो लगाना पड़ेगा जी, चाहे वो किसी रूप में लगाएं आप, चाहे आप उनसे बॉन्ड भरवाएं, चाहे कुछ और करें, लेकिन अगर वो सच्चे कलाकार थिएटर से जुड़े हुए हैं तो उनको इस बात का कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप अगर इस नाटक से जुड़े हैं तो इस नाटक का जब शो होगा, उसकी रिहर्सल होंगी, तब तक आपको आना ही है। असल में उनको तो ये है ना, साल में आपके साथ एक नाटक किया और उनको एनएसडी में जाना है, उनके 6 नाटक का बायोडेटा बनाना है, तो 6 जगह जाके खड़े हो गए, थोड़ा थोड़ा नाटक किया, चल दिए। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसे लोगों को एंटरटेन मत कीजिए। नहीं करते, हम लोग तो नहीं करते, मत कीजिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। और 1 आध साल बिठाइए उनको, बोलिए आपका विश्वास नहीं है, जब आ जाएगा तब आपको रोल देंगे। क्या करेंगे? कम कलाकारों वाला नाटक कीजिए। ओम जी, ये जो माहौल आप जो कह रहे हैं ना, ये माहौल इसलिए बिगड़ा है, खासतौर से मैं छोटे शहर की बात बताऊं, हमारे शहर में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सीधी बात बता रहा हूँ आपको, बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि मुझे एक मोपेड खरीदना है ना, या एक गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा कोई मित्र बताता है कि यार तू एक नाटक कर ले, तेरे को 2 लाख रुपए मिल जाएगा, उसमें से 1 लाख रुपए तू बचा लेना, जिससे बाइक खरीद लेना तू, और 1 लाख रुपए में नाटक कर देना, या 25,000 में कर देना नाटक।
देखिए मैं आपको बताऊं, सुनिए सुनिए, मैं बात खत्म कर लूं। वो आदमी जो करता है ना, तो वो आप जो कह रहे हैं ना, वो फिर क्या आर्टिस्टों के हाथ पांव जोड़ के लाता है कि यार भाई मेरे साथ कर लो। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ वो 2 लाख दिखते हैं, बाकी उसको आप जो कह रहे हैं कि हमारे जैसा वो आगे पीछे नहीं सोचता कुछ, क्योंकि उसको सिर्फ मतलब है अपनी गाड़ी से। मतलब ये मैं एक स्थूल सा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन इसके बिना पे मैं समझ रहा हूँ। फिर वो जो माहौल बिगाड़ता है, तो उस आर्टिस्ट की आदत पड़ जाती है कि मेरे को तो हाथ जोड़ के बुलाते हैं, मेरे इतना इंपॉर्टेंट हूं मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। और छोटे शहर में एक्टर भी बहुत लिमिटेड है। हाँ, मतलब विदाउट बंबई में तो जैसे बहुत भरमार है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक्टर भी बहुत कम है, और फिर अच्छे एक्टर तो बहुत ही कम है। मतलब जो बोले हैं वैसे परेशानी तो बहुत सारे खड़े हो जाते। हाँ, परेशानी सिर्फ उन्हीं लोगों को है बंटी जी जिनको नाटक खेलना है। हाँ, बिल्कुल सच है ना। छोटे शहर के लोगों का एटीट्यूड भी बहुत हो जाता है। राजीव जी हैं, काशीकर जी हैं, आप हैं, मैं हूँ। परेशानी इनको है, परेशानी उनको नहीं है जो नाटक करने कभी कभार आके इसको एक बेंचमार्क बना के चले जाते। बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बम्बई में, मैं ये जो आप बोल रहे हैं, बम्बई में भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है जी। और इस बात को लेके अभी लास्ट टाइम कुछ पृथ्वी थिएटर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने इस बात का इशारा किया कि पृथ्वी थिएटर पे कुछ ऐसे 10-12 ग्रुप थे जिनके नाम पर डेट अलग अलग होती थी, लेकिन उनके कलाकार सब कॉमन थे। मतलब आपने डेट ले ली, मैंने ले ली, राजीव जी ने ले ली, 6 डेटें हो गई, 6 डेटें हो गई, लेकिन कलाकार 6 के 6 शो कर रहा है। वो इनके साथ भी कर रहा, उनके साथ भी कर रहा। तो भाई ये बात की चर्चा तब हुई जब कुछ कलाकारों ने दूसरे कलाकारों का शो करने से मना कर दिया। तब उनकी नजर में आई ये बात कि पहले अगर आपकी संस्था है तो आपके पास मुख्य कलाकार आपके कितने हैं वो बताइए। आपके पास अपने लोग ही नहीं है और आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे नाटक करना है। और फिर नाटक करने के बाद एक मेरे दोस्त हैं हिदायत खान, लाइट डिजाइनर है, डायरेक्टर हैं। वो बेचारा पिछले साल उसके पास पृथ्वी थिएटर पर, जबकि वो पृथ्वी थिएटर पर एक तरह से बहुत मतलब अहमियत रखता है, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, उसने बोला मैंने 2 डेटें कैंसिल की। पृथ्वी थिएटर की डेट कैंसिल कोई करे तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। 2 साल में डेट मिली थी उसको। बोला और रीजन था कि एक एक्टर आके बोलेगा 5 से 6 में रिहर्सल करूंगा, एक बोलेगा 6 से 7 में हूँ, एक बोलेगा मैं 4 से 3 हूँ और मैं 2 बजे से हूँ। उसने बोला कि हमको करना ही नहीं है नाटक। वो इतनी सारी जगह शंटिंग कर रहा है तो परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छी होगी। बिल्कुल, इसी बात को तो मैं कह रहा था। बिल्कुल, नाटक की आपकी क्वालिटी बनी। पहले के जमाने में एक नाटक आप करते थे, उसके पीछे डायरेक्टर डंडा लेके दौड़ाता था कि आपसे नहीं हो रहा है, आप मेहनत करो, मेहनत करो। आज एक्टर 4-5 जगह कैरेक्टर कराता है यार, और वो अपने आप को खुद ऑब्सेस्ड होके बोलता है हमें गुड एक्टर। भोपाल में तो अब डे वाइज हो गया ना रिहर्सल का, कि मंडे ट्यूसडे आपको दूंगा, वेडनेसडे थर्सडे राजीव जी को दूंगा और फ्राइडे सैटरडे तीसरे को दूंगा, ऐसा है। कुछ अच्छे राइटर ढूंढिए, कुछ अच्छे राइटर ढूंढिए जो कि सीनियर सिटीजन को ही लेके 10-20 प्ले लिखें और वो ही 3-4 साल करें जी। वही कर, सारी यूथ को बैठने दो। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मैं तो वही कर रहा हूँ, सारी यूथ को बैठने दो, सारी यूथ को बैठने दो तो समझ में आएगा उनको कि क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। बहुत अच्छी बात है। माइक आपके यूथ प्रशंसक है, आप सभी के। यूथ तो छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। अनम्यूट करो ना उसको, दबाओ लाल वाला जो है। यूथ काबिल भी तो हो सर, यूथ काबिल भी तो हो, ऐसी थोड़ी ना। अरे सर यूथ तो बहुत काबिल है, उनको आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल काबिल करो ना उसको, बिल्कुल काबिल नहीं है सर, वो ऑडियो ऑन करो, बैठ जाएंगे, ऑडियो मैटर है। मुझे दिखाओ। ऐसा है मैम, रीता मैम कर दिया मैंने। मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सब लोग हल तो बताइए। सब बड़े बड़े दिग्गज हैं, समस्याएं बता रहे हैं, हल बताइए। ओम जी ने तो कहा जवानों को मत एक सख्ती बरतनी पड़ेगी। एक हल बताया ना ओम जी ने, सीनियर सिटीजन के नाटक करो बस। तकलीफ नहीं चाहिए।
अरे भाई नहीं, हमारा एक देखिए नाटक है तो भाग अवंती भाग, अब तो उसको कहने लगे हैं कि अवंती भागी कि नई वाली आ गई, ये बोलने लगे हैं लोग। उन लड़कों बहुत सारी बदल गई। 4-6 अवंतियां हो गई उसमें। हर ऐसे ही बार वो नहीं आती ओम है। जी का जो नाटक, ओम जी का नाटक था छूमंतर, उसमें जो उसमें मेरी छूमंतर मैं फेवरेट राजीव जी मैं बताता हूँ, लड़की, हाँ छूमंतर में बताइए राजीव जी ने 6 लड़कियों के साथ रोमांस किया है। अरे बाप रे। 6 राधा थी, वाह इनके पास 6 राधा थी। वाह। क्यों पता नहीं ये क्या करते थे कि हर बार राधा भाग जाती थी। इसलिए कि मीरा घर पर रहती थी। रीटा जी आप भी गवाह हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना, इसलिए मीरा घर पर थी। तो ये जो है बड़ी विडंबना है एक्चुअली। नहीं, उसकी एक वजह और भी है कि देखिए कहीं ना कहीं थिएटर से लंबे टाइम तक कोई यूथ इसलिए जुड़ना नहीं चाहता कि यहाँ भविष्य क्या है। जी जी बिल्कुल सही। भविष्य क्या है बताइए। हाँ, राजीव जी के पास ultimate- अपनी व्यवस्थाएं हैं, काशीगर जी के पास अपनी व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए वो नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल क्या सही नाटक बात के है। ऊपर जीवित रह सकते हैं? क्या नाटक से जीवन चल सकता है? तो सही यूथ बात। देखता है, यूथ देखता है कि भैया यहाँ कितने भी साल जम के कर लो, लेकिन यहाँ जेब में कुछ आने वाला नहीं है, तो वो कुछ वैसी जगह जाता है जहाँ उसको 2 पैसे मिले, क्योंकि सही सर्वाइवल की बात। तो प्रॉब्लम बड़ी है ही और जी बड़े जी शहरों में बिल्कुल बहुत ज्यादा है। तो ये भी बहुत बड़ा बिल्कुल। फैक्ट है। जी 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 इसीलिए मेरा कहना ये था कि भाई आप बोल रहे हो ये जरूर ठीक है कि नाटक का टिकट कोई नहीं लेता, लेकिन मुझे बताइए कलाकार भी टिकेगा क्यों अगर उसको 2 पैसे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल सही है, ये भी तो है ना। बिल्कुल सही। राजीव जी जानते हैं हमारे यहाँ एक सिस्टम है, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, लेकिन अगर हम 2 पैसे कलाकार को देते हैं तो देते ही हैं। इसमें कुछ बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आज का आपका शो ऐसा हो गया वैसा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको इनिशिएटिव उनको देना पड़ेगा ना, जी जी। क्योंकि शो के अलावा उनको आप क्या दे रहे हैं, क्या सुरक्षा है उनकी? सही बोल रहे हैं। नहीं, आर्थिक सुरक्षा सही तो बात। चाहिए। आर्थिक सुरक्षा तो बहुत जरूरी हो गई ना सतीश जी आजकल। बिल्कुल बहुत बिल्कुल आवश्यक है। हिंदी खर्चे थिएटर कहाँ बढ़ में गए हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो गया है, अगर दूसरे शहर में आप रहते हैं तो किराया कितना घरों का हो गया है, कैसी मुश्किल है। बिल्कुल अब मुझे ये बताइए, बिल्कुल मैं सही आपको है। बता दूं, आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोरोना वायरस के बाद बम्बई में मैक्सिमम एक्टर थिएटर के भी इस वक्त इस जी चक्कर में जी रहेंगे कि उन्हें कहीं सीरियल फिल्मों में काम मिले और 2 पैसे मिले, जी क्योंकि ये बिल्कुल। बैकलॉग हो गया है, जो घर का किराया नहीं दे पा रहे होंगे इतने महीने तक, तो वो कहीं ना कहीं वहां जाएंगे जहां उनको 2 पैसा मिलेगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो तो छोड़ के भी घर पे उसमें आते हैं। कहाँ गलत है वो? ये तो आपकी हिम्मत है ओम बाबू कि आप इतने बरसों से सिर्फ थिएटर पे वहां सरवाइव कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। और थिएटर को आपने जीवित रखा अपने साथ, ये तो आप वाकई जो है साधुवाद के प्राप्त राजीव जी, सही बात। जब आपके साथ हमने प्ले किया उन दिनों मैं उसके थोड़े दिन पहले ही मैंने कॉर्पोरेट में कुछ काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज मुझे पता था थिएटर से कुछ जीवन चलने वाला नहीं है। जी 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 उस कॉर्पोरेट ने TCS के लिए मैंने काम किया, उसके बाद और कंपनियों के लिए किया। अब हर साल 1 और 2 शो मुझे कॉर्पोरेट के मिलते हैं जो कि मेरे घर का खर्चा निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो। तब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अगर थिएटर कंपनी को चलाना है तो मुझे बाहर से सपोर्ट करना कुछ ना पड़ेगा, कुछ तभी करना ये चल पड़ेगा। सकती है, करेक्ट, पार्ट अदरवाइज टाइम बिल्कुल। हिंदी में जी, तो जी। ये है कि पार्ट टाइमर ही आपको होना पड़ेगा, पार्ट टाइम जी। थिएटर। मेरा कहना ऐसा है कि जिस दिन फुल टाइमर थिएटर करने लगेंगे लोग और उनको पैसा मिलने लगेगा, वो नाटक छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबको कहीं ना कहीं इसकी तरफ प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम सब लोग आने वाले समय में या नई पीढ़ी को कुछ तो सुरक्षा दे सकें। मैं एक सेमिनार में था पृथ्वी थिएटर पर, वहां पर कमलाकर सोनटके जी थे। उन्होंने बोला किसी भी नाटक की सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि वो टिकट विंडो पर कितने लोगों ने आके उसके टिकट खरीदे और नाटक देखा। जिस दिन टिकट विंडो पे नाटक खरीद के वो नाटक अपने आप चलने लगेगा, उस दिन उसकी सफलता का मापदंड देखा जाएगा।
अदरवाइज आपने बुला लिया 200 लोगों को, 500 लोगों को, मुफ्त में नाटक दिखा दिया, आप हवाई करके चले गए, उसके बाद क्या? आपके हाथ में क्या आया? कलाकारों के हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। और हिंदी नाटक की तो यही स्थिति है पूरे देश में। सब स्थिति देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि स्थिति ठीक है, आज से 40 साल पहले भी स्थिति दूसरे शहरों में ऐसी ही थी, बंबई में भी ऐसी थी, लेकिन पृथ्वी थिएटर ने 5 रुपए टिकट शुरू किया था, आज 1000 है। तो स्थिति कैसे बदली यहाँ पर? 5 रुपए से शुरू हुआ था ना। जब एक थिएटर, छोटा सा थिएटर, छोटा सा परिवार इतनी छोटी सी कोशिश करके यहाँ पहुंच सकता है, तो बाकी शहरों के लोगों ने कुछ किया ही नहीं है ना, मुफ्त में ही दिखाया नाटक। आप लोगों की हिम्मत थी ना, आप रेगुलर थिएटर करते रहे, छोड़ा नहीं आपने। लेकिन दूसरी जगह छोटे शहरों में रेगुलर थिएटर करना ही मुश्किल है, सबसे बड़ी समस्या। हाँ, वो भी वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है कि आप लगातार थिएटर नहीं कर पाते हैं। 2-4 साल के बाद आपके बहुत सारे एक्टर्स बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें। हमारे यहाँ भी वैसे ही होता है, हर साल हमारे भी एक्टर बदलते हैं, नए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि इस शहर में लोग कलाकार बनने आते हैं, इसलिए एक्टरों की कमी नहीं होती है, जी बिल्कुल जुड़े रहते हैं। और जब हमें ऐसा लगता है कि इस नाटक में कि ज्यादा शो होने वाले हैं, तो हम कुछ कलाकारों को शो डिवाइड करके दे देते हैं, तो ताकि नाटक में कभी उनकी अगर उपस्थिति नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से समस्या ना हो। लेकिन सब जगह संभव नहीं है, छोटे शहरों में ज्यादा दिक्कत होती है, तो कलाकार कम मेरा होते हैं। कहना ये है कि हम सारे लोग जो इतने थिएटर के लिए, जैसे कह लीजिए हम लोगों की सबकी शादी थिएटर से पहले हुई है, घर वालों से दूसरी तरफ। मैं ऐसा सोचता हूं। मैं तो हमेशा मैं अपनी पत्नी को कहा कि आई एम मैरिड फर्स्ट टू थिएटर देन यू। तो हम लोग इतने इमोशनल हैं कि मतलब 50 तरह के प्रॉब्लम के बाद भी उस पत्नी को, पहली पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, या पहले पहला प्यार छूटता नहीं है। हाँ, तो अभी पहला प्यार छूटता नहीं है, और वो मर रहा है अगर, तो उसको सांस लेने के लिए थोड़ी खुराक तो दो भाई। सही है। तो जो बच्चे रीता हमने जी के तो दूसरा पति हूँ मैं। रीता जी का तो दूसरा पति मैं हूँ। हाँ, आप रीटा जी के दूसरे पति हैं। हाँ, पहली शादी तो उन्होंने थिएटर से की है ना, थिएटर से ही की है, और दूसरी आपसे, और आपने भी पहली थिएटर से की है, दूसरी रीटा जी से। तो आपका तो बैलेंस ठीक हो गया, आपका बैलेंस ठीक हो गया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। ये गीता को बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं कि इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करवाई, और सबसे ज्यादा मुझे खुशी है राजीव जी को देखकर। अरे जय बजरंगबली। राजीव जी आ जाइए बम्बई, फिर से छू मंतर करते हैं, या हमें बुला लीजिए, छू मंतर करके मैं वापस आ जाऊंगा। चलिए, बराबर करते हैं, प्लान करते हैं, बिल्कुल प्लान करते हैं। आप भोपाल में छू मंतर कीजिए, मैं डायरेक्ट करके वापस आ जाऊंगा, फिर करते रहिए शो। जरूर 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 जरूर। राधा ढूंढ लीजिए अच्छी सी। राधा ही तो मुश्किल है। हाँ। तो बंटी जी, मुलाकात होगी, भोपाल आएंगे तो जरूर मिलेंगे। जरूर 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 आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और राजीव जी से अब मैं भी एक सपोर्ट करूंगा कि ओम जी को बुलाएं, और फिर हम लोग आप करें छू मंतर, बहुत अच्छा मजा। जरूर और अगर कर देना, हम भी जबलपुर से आ जाएंगे। हाँ, आप भी आ जाना। आपसे काशीकर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमारा एक नाटक है सिर्फ जिसमें लड़कियां हैं, एक गर्ल चाइल्ड पे प्ले है, हम 5, थोड़ा सा गंभीर है, और इसमें 7 लड़कियां हैं। ये हम जबलपुर में खेलना चाहेंगे, हमारी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ हमें आने जाने का रास्ता दिखा दीजिए बस। जी पक्का, जल्दी से जल्दी खुलवाइए लॉकडाउन। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें सिर्फ आने जाने का खर्चा चाहिए, और नाटक करने हम आ जाएंगे। जी सर, पक्का, डन। क्योंकि वो नाटक हमारे बहुत ही दिल के करीब है, और हम ये संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं कि रिस्पेक्ट वुमन। द टाइटल ऑफ द प्ले इज हम 5। 1 घंटे 10 मिनट का नाटक है, बगैर इंटरवल के। बहुत अच्छा। भोपाल में भी करिए। वो हम
है, भोपाल भी करेंगे, जब जबलपुर आएंगे तो भोपाल भी आ जाएंगे। ऐसे ही कर लेंगे ना, भोपाल जबलपुर का कॉमन प्रोग्राम बना लेंगे ना। हाँ बस बना लीजिए आप। जबलपुर करके भोपाल। हाँ बना लीजिए, उसके बाद हम आ दतिया भी जाएंगे। आ जाइए। ग्वालियर को मत याद करिएगा। देखिए बातों बातों में मेरे नाटक का टूर बन गया। एमपी के 4 शो मिल गए आपको। देखिए सर, जो घर में करेंगे तो अच्छा लगेगा। जो बहुत गंभीर होकर रंगकर्म कर रहा है, उसकी पीड़ा अपने आप नजर आती है, दिखता है उसको कि वो नाटक को या नाटक के प्रदर्शन को लेके किस तरह से बेचैन है, या साथ वाले उसको कितना सपोर्ट करते हैं। बाकी जो आप कह रहे यूथ वाली बात, तो वो 2-4 नाटक करने के बाद भाग जाते हैं, तो वो उसके लिए तो नहीं, उनकी मैं ये सोच के चलता हूँ उनकी अपनी परेशानियां हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं यूथ भटका हुआ है, यूथ को भी सुरक्षा चाहिए कहीं ना कहीं। जब उसको यहाँ सुरक्षा नहीं दिखती तो आजकल पेशेंस तो है नहीं जी। हम लोगों के जमाने में तो डायरेक्टर हमें बिठा देता था कि ये डायलॉग याद करो, यहाँ से उठना नहीं, तो हमारी हिम्मत नहीं हो सकती थी। अब तो एक्टर एक जगह बहुत देर तक बैठ जाए बहुत बड़ी बात है। डांटना अफोर्ड नहीं कर पाते सर, डांटना अफोर्ड नहीं कर पाते एक्टर। दादा आप ये कह रहे, मैं भोपाल में थी जब, तो अलग दादा के ग्रुप में थी, तो अलग दादा जब आते थे उनकी चेयर लग जाती थी, तो मैं सबसे पीछे से छुप के बैठती थी कि आज किसी कारण से मुझे डांट ना पड़ जाए। वो लड़का और लड़की का फर्क नहीं देखते थे। नहीं वो देखिए, वो जो है ना पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया है। वो अब गुरु शिष्य की परंपरा कहीं रही नहीं है, हो गई ना ही अब देखिए कि आज आपको कोई एक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो 10-20 नाटक पढ़ता हो, 10-20 नाटक देखे हो उसने, उसको उसी राइटर का नाम नहीं पता होता कई बार जो नाटक वो खेल रहा है। सच। हाँ, थोड़े दिन में ये जो बड़े बड़े नाम हैं, विजय तेंदुलकर जी, जयवंत दलवी जी, आधे अधूरे के राकेश मोहन जी, ये सब लोग भूल जाएंगे। आपको बताऊं, ये नई पीढ़ी ये लाइब्रेरी में रखे रहेंगे इनके नाम, लेकिन इनको भूल जाएंगे लोग, बिकॉज किताबें हमने छोड़ दी ना पढ़ना। नेट पे है, हम ढूंढ लेंगे नेट पे। सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेचारी मैं आपको थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाऊंगा, तो देखिए एक किताबों का भंडार यहाँ है और एक किताबों का भंडार यहाँ है। ये 25-30 साल की ही किताबें मेरे ऑफिस। इधर भी देख लीजिए सर, देखिए। हाँ वो हरे क्या होता है, ये देखिए। ये सबके पास ही होंगी मुझे लगता है। ऐसी लाइब्रेरी तो बनी जाती, ये विरासत सबके पास होगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये लेके मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मास्टर शेफ है, दूसरा पढ़ रहा है, तो मैं तो ये दान करने के उसमें फेवर में हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इनका दान भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि लोग कहेंगे मैं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं, मैं ले लूंगा ओम भाई, मेरे को दे दीजिएगा। ठीक है सर, लेने वाले तैयार हैं। तो आपके लिए बहुत सारे नाटक नए लेकर जी दे दीजिएगा, जरूर दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो वही है कि ये यहाँ पहुंचे, ये कोई मजाक का काम नहीं है। मेरे जीवन के 40 साल मैंने थिएटर को दिए। राजीव जी को मुझसे भी ज्यादा साल हो गए हैं, काशीकर जी को भी उतने ही साल हो रहे होंगे और ज्यादा कहीं शायद। सतीश जी को तो मैं मुंबई जब आया तो मुझे याद था, हमने पहला नाटक एक था गधा किया, वो धर्मयुग में छपा था, और वो उस वक्त सतीश जी उसको किया करते थे पटना में, मुझे याद है अभी, है ना सतीश जी? हाँ, मुझे 58 साल हो गए, 58 है ना? तो तब से मुझे याद है कि आपका वो धर्मयुग में छपा था और उसमें लिखा हुआ था कि पटना के सतीश आनंद जी इस नाटक को खेलते हैं। इतनी पुरानी बात है, 79 में हम लोगों ने उसको खेला था। गीतांजलि ने एक अच्छा काम किया इस कोरोना काल में, बहुत लंबे सारे लोगों को मिलवा दिया। हाँ, एक दूसरे से मिलवा इसके लिए गीतांजलि को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जी जी आपके
मध्य प्रदेश के बहुत सारे डायरेक्टर्स इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी से मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ। सिर्फ एक ये अपना वो नाम भूल रहा हूँ। जयंत सर। आलोक चटर्जी हैं? आलोक नहीं आलोक से मिले होंगे। जयंत सर। नहीं, आलोक से तो मुलाकात है, नहीं उनसे भी ये अरे अभी जिनके ग्रुप में आप थी गीतांजलि। बुंदेला। हाँ हैं? नहीं अलग जी वो का नहीं बोल रहे आए। हैं, अलग जी का। अलग दादा का। हाँ, अलग से अलकनंदन से मेरी मुलाकात है, और बाकी आप लोगों से किसी से ऐसा दुर्भाग्य है मेरा कि किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो इसके लिए गीतांजलि को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। आप सबसे मध्य प्रदेश के लोगों से आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं पढ़ता रहा हूँ आप सब लोगों के बारे में, जानकारी मिलती रही है। इसलिए हम लोग तो रोज आके मिलने का बैठ सौभाग्य जाते नहीं हैं। है, कभी भी मिलने का सौभाग्य नहीं है। और ये इस आप लोग कोरोना काल खत्म होने के बाद आप सबको आमंत्रण है, बम्बई आइए, हमारे नाटक में दर्शक दीर्घा में बैठिए, जी हमारा मान बढ़ाइए। अवश्य जरूर और जरूर जल्दी आ रहे हैं। राजीव जी, मैं बहुत सीरियस हूँ छू मंतर को आपके थिएटर कंपनी के साथ करने में। बिल्कुल, मैं प्लान करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सीरियसली। हाँ, राधा ढूंढते हैं। दमयंती तो घर ही में है। दमयंती तो घर ही में है। दमयंती तो घर में ही है। घर में ही है। हाँ, कसम से। बस ठीक है, बिल्कुल प्लान करते हैं, बिल्कुल प्लान करते हैं। मैं आ जाऊंगा, जल्दी मिल जाएगी। हाँ 10 दिन, मेरे ख्याल से 10-12 दिन की रिहर्सल बहुत है। नहीं जी, राजीव सर, गीता यहाँ बहुत 15 दिन अभिनेत्रियां भी हैं सर। 15 दिन की रिहर्सल। राधा बन जाएंगी। कौन बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं मध्य प्रदेश में सर, वो सब आपकी राधा बनने तैयार हैं, आपके साथ काम करने तैयार है। अच्छा सर अभी दिसंबर तक तो संभव नहीं है कि किसी तरह का हमें इस तरह से कुछ काम करने की गवर्नमेंट परमिशन देगा, ऐसा लगता है। अरे नहीं, परमिशन की क्या बात है, वो शो की बात है। रिहर्सल के लिए थोड़ी रोक है। शूटिंग शुरू हो गई तो ड्रामे की रिहर्सल क्यों नहीं शुरू हो सकती? शो की बात है। हॉल नहीं मिलेगा या हॉल में ऐसा होगा, वो तो उसके लिए तो भी टाइम है। आराम से रिहर्सल करेंगे, मिलना जुलना होता है। और ये खासतौर से जूम मीटिंग जो है, ये बड़ी एक समझ ले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इससे, जैसा कि अभी आपने कहा कि सबकी मुलाकात हो जाती है, व्यूज एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नियामत है। और इसी तरह से कुछ ना कुछ एक नई चीज निकलेगी। ये कोरोना भी एक वरदान की तरह है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें से भी नई चीजें निकलेंगी, नए एवेन्यूज खुलेंगे, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो ओम बाबू, बजरंग बली, आपकी जय हो। आपको अवश्य आना है भोपाल, ये तय है। और आपका एक फोन आएगा और मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी सर, समय खत्म होने वाला है हमारा, तो मतलब मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तो थैंक यू सर। गीता, आपको बहुत 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 बधाई। थैंक यू सर। आपको आपने सतीश जी से मिलाया, काशीकर जी से मिलाया, बंटी से मुलाकात हो गई। और सतीश जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। सतीश जी हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार।